ये कहानी एक गांव की लड़की लायबा की है, जिसकी जिंदगी बचपन से ही दुखों और मजबूरियों के साए में गुजरी। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान की छत पर वो अकेली बैठी आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके पुराने घिसे पिटे कपड़ों में जज़ब होते जा रहे थे। उसकी जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह थी, जिसके हर पन्ने पर गम और महरूमी की इबारतें लिखी थीं। लायबा की शादी महज 17 साल की उम्र में गांव के एक मजदूर लड़के फयाज से कर दी गई थी। ये शादी किसी खुशी या मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि गुर्बत और मजबूरी की बुनियाद पर हुई थी। उसके वालिदैन इतने तंगहाल थे कि उन्हें लगा बेटी को ब्याह कर उसकी जिम्मेदारी से हल्के हो जाएंगे। लेकिन शादी के बाद भी लायबा की किस्मत नहीं बदली। फयाज दिन भर खेतों में मेहनत करता और लायबा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। लेकिन दोनों की दिन रात की मेहनत के बावजूद भी उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं आई। शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन फयाज खेत में काम करते हुए एक दरख्त से गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। जब यह खबर लायबा को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन उसकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। उसके माँ बाप, जो पहले ही उसे बोझ समझते थे, अब उसे सहारा देने के बजाय और भी बड़ा मसला मानने लगे। गांव के लोग ताने कसते, फुसफुसाते कि बेवा औरत का तो जीना ही मुश्किल होता है। लायबा का दिल छलनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। दिन में लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में फसल काटती, तो कभी लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने की कोशिश करती। मेहनत के निशान उसके हाथों पर साफ दिखने लगे थे। चेहरे पर मुसीबतों की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए गांव के मर्द उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। लेकिन लायबा अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। वो बस अपने रब से दुआ मांगती कि उसे इन अंधेरों से निकाल दे। उस रात भी वो खेतों से लकड़ियां काट कर लौटी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर आकर उसने पानी का एक घूंट पिया और छत पर चली गई, ताकि चांदनी रात की ठंडी हवा में कुछ सुकून पा सके। आसमान की ओर देखते हुए वो अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक हवा का रुख बदलने लगा। रात की खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। लायबा चौकन्नी हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नीचे उतरकर घर के दरवाजे को बंद करने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। अचानक छत पर हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी आम चिराग या चांद की रोशनी से मुख्तलिफ थी। उसके साथ हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे कोई गैर मामूली मखलूकन वहां मौजूद हो। लायबा का दिल खौफ से भर गया। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो उसे कुछ साए नजर आए। वो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनमें से एक शख्स सबसे गदावर था, जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थीं। लायबा के पांव ठिठक गए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वो पुरअसरार शख्स उसके करीब आ गया। डरो मत लायबा, उस शख्स ने नरम आवाज में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लायबा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। लायबा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। खौफ से उसका बदन बर्फ हो गया। फिर अचानक वो शख्स उसकी आंखों के सामने धुंधला होने लगा और उसके होंठ किसी दुआ को बुदबुदाने लगे। जैसे ही उसने फिजा में कुछ पढ़कर फूंका, लायबा को चक्कर आने लगे। सर घूमने लगा और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ चुका था। रात का हर मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो खौफ और उलझन में थी। वो शख्स कौन था और कौन उसे यहां लाकर छोड़ गया था? एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आया। उसकी हालत बेहद खराब थी और शायद वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। उस बच्चे की हालत देखकर लायबा का दिल पिघल गया। उसने उसे अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया।
लेकिन वह बच्चा अजीब था। उसकी नीली आंखों में ऐसी कशिश थी जो लाइबा को कहीं पहले देखी हुई लगती थी, पर कहां, यह याद करना मुश्किल था। खाना खाते ही वह बच्चा अचानक वहां से भाग गया। लाइबा ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिला। यह घटना उसे अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर रात को जब वह अपनी छत पर लेटी थी, तो वही बच्चा उसकी यादों में गूंज रहा था। उसकी नीली आंखों की चमक और उनके पीछे छिपा अजीब सा सुकून लाइबा के दिल में हलचल मचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी बात समझना नामुमकिन था। अगली सुबह जब लाइबा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई, तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कदमों की आहट के साथ साथ किसी और के कदमों की हल्की छाप सुनाई दे रही थी। घबराकर उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, मगर वह आहट उसके साथ साथ बढ़ती रही। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही अजीब खुशबू महसूस हुई जो उस रात पुरस्रार रोशनी के साथ आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दुआ पड़ने लगी। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन लाइबा जानती थी कि कुछ तो अजीब घट रहा है। एक दिन जब वह गांव के कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां उसे गांव की एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत हमेशा अकेली रहती थी और उसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। वह लाइबा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे महसूस किया है। वो बच्चा जिसे तुमने देखा था एक आम बच्चा नहीं था। लाइबा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पूछा, आप ये कैसे जानती हैं? वह कौन था? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक गहरी नजर लाइबा पर डालकर वहां से चली गई। लाइबा के दिल में अजीब सी बेचैनी समा गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम था, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। इस बीच उसकी सास और नंदों का रवैया और सख्त होता जा रहा था। उसकी सास ताने मारती, तेरे जैसी मनहूस औरत की वजह से मेरा बेटा मरा। तू यहां से चली जा, वरना एक दिन मैं तुझे खुद बाहर निकाल फेंकूंगी। नन्ने भी तंज कसती, तेरी वजह से हमारी शादी नहीं हो रही। तू कोई जादूगरनी लगती है। लेकिन लाइबा की जिंदगी अब सिर्फ घर वालों के सितम तक सीमित नहीं थी। जब से उसने उस बच्चे को जंगल में खाना खिलाया था, तब से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक दिन उसकी सास उस पर आग जलाने में देर करने पर बेतहाशा गुस्सा हो गई और उसे पीटने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह लाइबा की ओर बढ़ी, अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसका पैर खींच लिया। वह जोर से गिरी और वही डंडा उसके सिर पर आ लगा। दर्द से चीखती हुई वह अपने कमरे में चली गई। लाइबा अवाक थी। यह कैसे हुआ? क्या कोई था जो उसकी हिफाजत कर रहा था? मगर कौन? कुछ दिनों बाद एक रात उसकी नंदें उसे कमरे से निकालने की साजिश करने लगी। उन्होंने उसका बिस्तर बाहर फेंक दिया और उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। तभी कमरे में एक अजीब ठंडक छा गई। हल्की नीली रोशनी हर तरफ फैल गई और फिर उस रोशनी के बीच एक बड़ा खौफनाक साया नमूदार हुआ। ननदों की चीखें निकल गईं। लाइबा पत्थर की तरह जमी खड़ी रही। उस साए की मौजूदगी ने सबको सहमा दिया था। गांव में कोई नहीं जानता था कि यह सब क्या था। कोई इसे दैवीय शक्ति मान रहा था, तो कोई किसी जादू का असर। लेकिन लाइबा को यकीन था कि यह सब उस रहस्यमयी बच्चे से जुड़ा था। वह कौन था और उसकी जिंदगी में क्यों आया था? इसका जवाब अभी बाकी था। गांव की उस रात का सन्नाटा घना हो चुका था। हवा सरसराती हुई पेड़ों की शाखाओं को हिलाती एक अजीब सा खौफनाक माहौल बना रही थी। वह दोनों नंदें कांपती हुई वहीं जमीन पर बैठ गईं। उनमें से एक ने कपकपाते हुए कहा, यह क्या था? इसके फौरन बाद वह साया उनकी नजरों से ओझल हो गया, लेकिन उनके दिलों में जो दहशत बैठ गई थी, उसे मिटाना नामुमकिन था। वे दोनों सर पर दौड़ती हुई वहां से भाग निकली, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके असरात अब भी घर में बाकी थे। घर के अंदर माहौल पहले ही तनाव से भरा था। लड़की की सास ने जब यह सब महसूस किया तो उसके माथे पर शिकन और गहरी हो गई। वह बार बार दोहराने लगी, इस लड़की के साथ कोई साया है, यह हमें बर्बाद करने के लिए आई है।
पहले इसकी मनहूसियत ने मेरा बेटा खा लिया, अब यह पूरे खानदान को खत्म करना चाहती है। वह दिन रात मौलवियों और आमिलों को बुलाने की बातें करती। उसका इरादा साफ था, किसी भी तरह इस लड़की को घर से निकाल देना था। लड़की खौफ से कांपने लगी। उसके अंदर बस एक ही डर था, अगर उसे इस घर से निकाल दिया गया तो वह कहां जाएगी। उसके अपने पिता पहले ही उसे त्याग चुके थे। उन्होंने बहुत पहले साफ लफ्जों में कह दिया था, अब तेरा जीना और मरना तेरे ससुराल में है, इस घर से तेरा कोई ताल्लुक नहीं, दोबारा यहां कदम मत रखना। अब उसकी सास ने गांव के एक मौलवी को बुला लिया। मौलवी ने घर में दाखिल होते ही कहा, यह लड़की मनहूस है, इस पर किसी जिन्न का साया है, इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लो। बस फिर क्या था, उसकी सास ने फैसला कर लिया कि इसे घर से निकाल फेंकना है। और एक रात जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत से गांव को ढक चुका था, लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अम्मा मुझे मत निकालो, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। मगर उसकी सास के दिल में जरा भी रहम ना आया। अब वह रात के अंधेरे में अकेली खड़ी थी। उसकी दुनिया पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। दिल फट रहा था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। अब कहां जाऊं, उसने खुद से पूछा। जिस घर में पैदा हुई वहां लौटने का कोई हक नहीं बचा था। ससुराल उसे मनहूस समझकर छोड़ चुका था। गांव की सुनसान गलियों में वह अकेली भटकती रही। चांदनी रात थी, मगर उसके दिल का अंधेरा इतना घना था कि चांदनी की रोशनी भी फीकी लग रही थी। थकान और डर के बावजूद वह चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी से रोशनी झलकती दिखी। हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में एक अजीब तरह की नरमी थी। उसने लड़की को हैरत से देखा और पूछा, बेटी इस वक्त यहां क्यों भटक रही हो? यह वक्त और यह जगह औरतों के लिए महफूज नहीं है। लड़की रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना गई। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुनकर दुखी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, यह दुनिया बहुत जालिम है बेटी, मगर अल्लाह किसी न किसी तरह रास्ता दिखाता है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे पास पनाह मिल सकती है। लड़की उसके साथ घर के अंदर चली गई। वहां सब कुछ सादा और पुराना था। एक कोने में चूल्हा जल रहा था और दीवार के साथ एक पुराना पलंग रखा था। बूढ़ी औरत ने उसे खाने के लिए रोटी और दाल दी। कई दिनों के भूखे पेट के लिए यह किसी नेमत से कम नहीं था। खाना खाकर लड़की बिस्तर पर लेटी, मगर उसे नींद नहीं आई। वह अपने ससुराल की बेरहमी और बूढ़ी औरत की नेकी के बारे में सोचती रही। सुबह होते ही लड़की ने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा आपने मुझे पनाह दी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, मगर मैं हमेशा आप पर बोझ नहीं बन सकती। मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ दें ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बूढ़ी औरत ने हमदर्दी से सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोली, गांव के करीब एक वीरान इलाका है, वहां एक बड़ी हवेली है, शायद वहां काम मिल जाए, लेकिन लोग वहां जाने से डरते हैं। लड़की ने पूछा, अम्मा हवेली कैसी है? लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी यह दुनिया जालिम भी है और पुरअसरार भी। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि वहां आसब का साया है और कुछ कहते हैं कि वहां के मालिक अजीबो गरीब हैं। मगर अगर तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अगली सुबह बूढ़ी औरत लड़की को उस वीरान इलाके तक ले गई। रास्ता सुनसान था। हवा पेड़ों की शाखों को झकझोर रही थी, जिससे अजीब खौफनाक आवाजें उठ रही थीं। दूर एक बड़ी और पुरानी हवेली नजर आई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। हवेली की दीवारें खस्ता हाल थीं, मगर उसकी शान अब भी झलकती थी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद एक पुरानी मुलाजिम ने दरवाजा खोला। उसने अंदर बुलाया और कहा, मालिक ऊपर हैं, वे तुमसे बात करेंगे। हवेली के अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। हर तरफ धूल थी, कमरे वीरान थे और दीवारों पर लगी तस्वीरों में अजीब सी आंखों वाले लोग नजर आ रहे थे। मालिक, एक दरमियानी उम्र का शख्स, एक बड़े कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ काम करना होगा, सफाई, खाना बनाना और हवेली का ख्याल रखना, लेकिन हवेली के कुछ हिस्सों में जाना मना होगा, खास तौर पर ऊपर की मंजिल पर। लड़की ने सिर हिला दिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, मगर उसे नहीं पता था कि यह हवेली, जिसे वह अपनी नई पनाह समझ रही थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी जितना उसने सोचा था।
एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा के झोंके से होगा, लेकिन जब ध्यान दिया तो हवा का नामो निशान तक नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह उठी और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह पलटी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक साए पर पड़ी। वह साया बस कुछ पलों के लिए दिखा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के बावजूद उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश की, मगर अब उसकी नींद गायब हो चुकी थी। यह सब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। अगली सुबह वह नीचे गई जहां किचन में एक बूढ़ी मुलाजिमा काम कर रही थी। झिझकते हुए उसने पूछा, अम्मा, रात को अजीब वाकया हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने एक साया भी देखा। क्या यह हवेली सच में भूतिया है? बूढ़ी औरत ने पहले उसके सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक लंबी आह भरते हुए बोली, बेटी, यह हवेली बहुत पुरानी है और पुरानी जगहों से हमेशा कुछ ना कुछ किस्से जुड़ जाते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यहां ज्यादा सवाल मत किया करो, बस अपना काम करो और अल्लाह का नाम लो। लेकिन हवेली में सब कुछ इतना आसान नहीं था। ऊपर की मंजिल पर जाने की उसे सख्त मनाही थी, मगर कभी कभी वहां से ऐसी आवाजें आती जो उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर चल रहा हो और कभी सरगोशियां सुनाई देती। कुछ दिनों बाद एक और अजीब वाकया हुआ। रात को जब वह बावर्ची खाने में पानी लेने गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बावर्ची खाने की खिड़की जोर से बंद हो गई, बिना किसी हवा के। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जब भी वह रात के समय अकेली होती, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास जरूर होता। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, उसने फैसला किया कि वह हवेली के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करेगी। वह दबे पांव ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा दरवाजा था जिस पर अजीब सी अलामत बनी हुई थी, एक ऐसी निशानी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने दरवाजे को हल्के से धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। खौफ के मारे वह लड़खड़ाती हुई नीचे भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह हवेली के मालिक ने उसे बुलाया। वह बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ऊपर मत जाना। अगर तुम्हें यहां रहना है तो मेरी बात माननी होगी। लड़की ने डरते हुए माफी मांग ली, मगर अब उसके अंदर शक घर कर चुका था। हवेली में कुछ तो ऐसा था जो मालिक और बूढ़ी मुलाजिमा उससे छुपा रहे थे। रातें गुजरती रहीं, मगर हवेली की रहस्यमयी आवाजें, सरगोशियां और अजीब घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात जब वह तहखाने में कुछ लेने गई तो उसे वहां भी सरगोशियां सुनाई दी। हालांकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तब आया जब एक रात उसने हवेली के मालिक के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वह दबे पांव उसके कमरे के पास पहुंची और दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मालिक फर्श पर बने एक अजीब से गोले के अंदर बैठा था। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ पढ़ रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वह थी उस लकड़ी की तख्ती पर रखी तस्वीर। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। इससे पहले कि वह और कुछ देख पाती, एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी दरवाजे पर पड़ी और मालिक की नजर झिड़ी से बाहर आ गई। अंदर से उसकी आवाज आई, कौन है वहां? लड़की का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराकर अंधेरे कॉरिडोर में भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कांप रहे थे। किसी तरह वह अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। अब सवाल यह था, मालिक उसकी तस्वीर के साथ क्या कर रहा था? हवेली के तहखाने में दबी वो रहस्यमयी सरगोशियां कौन थीं? गुजरे हुए कुछ दिनों के बाद हवेली में एक अजीब वाकया पेश आया। हवेली के बंद कमरे से किसी के चीखने और मदद मांगने की आवाजें आने लगीं। यह आवाज एक आदमी की थी जो बार बार खुदा के वास्ते खुद को वहां से निकालने की गुहार लगा रहा था। वह लड़की जो अब तक चुपचाप हवेली के रहस्यों को सहने की आदी हो चुकी थी, अब और खामोश नहीं रह सकती थी।
वह धीरे धीरे उस बंद कमरे के करीब पहुंची और दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस पर मजबूत ताला जड़ा हुआ था। अचानक पीछे से बूढ़ी मुलाजिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दबे लहजे में बोली, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम नहीं जानती कि तुम किस चीज में पड़ रही हो? यह कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। लड़की ने डरते हुए पूछा, लेकिन वहां कौन है? यह आवाज किसकी थी? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांककर गंभीरता से कहा, यह हवेली का सबसे बड़ा राज है। अगर तुमने इसे जानने की कोशिश की तो तुम भी इन राजों में दफन हो जाओगी। लड़की ने उसकी बात मान तो ली, मगर उसके दिल में यह यकीन बैठ गया कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि हवेली का मालिक हर रात अपने कमरे में देर तक बंद रहता है। उसके कमरे से अजीब सी रोशनी बाहर झांकती थी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जब दरवाजा हल्का सा खुला दिखा तो लड़की ने धीमे से उसे धकेला और भीतर दाखिल हो गई। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ और तकलीफ के गहरे निशान थे। अंधेरा होने के कारण लड़की ठीक से उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। ये मालिक एक बेरहम और घिनौना इंसान है। वह हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। वह लोगों की जिंदगियां खत्म करके अपनी ताकत बढ़ाता है। मुझे यहां से निकालो, वरना अगला निशाना तुम ही हो। उसकी बात सुनकर लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वह मंजर याद आ गया जब उसने मालिक को अपनी तस्वीर के सामने कुछ तंत्र मंत्र करते देखा था। क्या वह कोई आमिल या जादूगर था? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। लड़की ने झटपट कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद की रातें बेचैनी से कटी। वह कैदी की खौफजदा आंखें और जंजीरों की आवाज अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर उसे आजाद करवाएगी, लेकिन यह आसान नहीं था। मालिक हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। उसे बहुत एहतियात से काम लेना था। उसने बूढ़ी मुलाजिमा को अपनी मदद के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसने इनकार कर दिया। बेटी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन अगर सच में उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मालिक के जादू का तोड़ करना होगा। जब तक उसका जादू कमजोर नहीं होगा, वह तुम्हें रोक लेगा। लड़की ने साहस जुटाकर पूछा, कैसे? बूढ़ी औरत ने बताया, इसके लिए तुम्हें मालिक के कमरे से ही शुरुआत करनी होगी। वहीं पर वह सारे घिनौने अमल करता है। एक रात जब मालिक हवेली से बाहर गया तो लड़की दोबारा उसके कमरे में दाखिल हुई। वहां अजीब सी बदबू थी। अलमारियों में कई किताबें रखी थीं, जिनमें अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। कुछ चमकते हुए पत्थर भी थे, लेकिन सबसे खास चीज जो उसे दिखी वह थी एक चाबी। क्या यह वही चाबी है जिससे कैदी की जंजीरों को खोला जा सकता है? उसने खुद से सवाल किया। उसने तुरंत चाबी उठाई और जल्दी से वहां से निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। अगली रात उसने चाबी लेकर बंद कमरे का रुख किया। कैदी ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुमने चाबी ढूंढ ली? उसने जल्दी से चाबी निकाली और जंजीरों को खोलना शुरू किया। एक के बाद एक जंजीर खुलती चली गई। जैसे ही आखिरी जंजीर खुली, कैदी ने उसके हाथ थामकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अभी तक लड़की ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने कहा, तुमने पहले मेरे बच्चे की मदद की थी, अब मेरे ऊपर भी एहसान कर दिया, तो लड़की ठिठक गई। कौन सा बच्चा? उसने हैरत से पूछा। फिर अचानक उसे वह नीली आंखों वाला बच्चा याद आ गया जो खाना खाते ही गायब हो गया था। क्या यह उसी की बात कर रहा था? उसकी उलझन अभी बाकी थी। तभी कैदी ने कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। मालिक के चेलों को पता चल गया है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। हवेली के पिछले हिस्से में एक खुफिया रास्ता था जो जंगल तक जाता था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मालिक के चेले चारों ओर घूम रहे थे। सुरंग के अंदर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। लड़की ने डरते हुए पूछा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? कैदी ने कहा, यह मालिक की जादुई ताकतें हैं। वह हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। जल्द ही मालिक का काला साया उनके सामने प्रकट हो गया। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कैदी ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया
और मालिक की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वह तड़पते हुए जलकर राख बन गया। उसके तमाम काले साए धुएं की तरह हवा में उड़ गए। इसके बाद कैदी, जो कि वास्तव में एक जिन्न था, ने लड़की से उसके साथ रहने की गुजारिश की। डर और खौफ के बाद अब लड़की के दिल में एक नई जिंदगी की उम्मीद जाग चुकी थी। उसने हामी भर दी। दोनों ने एक गांव में जाकर सुकून की जिंदगी बिताने का फैसला किया। कुछ समय बाद लड़की को एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। यह खुशी उसकी जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ था। अब उसकी हर सुबह मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी और वह हर दिन अपनी नई जिंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करती थी।